हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे समास में कर्मधारय समास। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में हेल्पफुल होता है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके क्या कह रहा है डिफिनीशन। तो डिफिनीशन को समझ लेते हैं कि जहाँ यानी कर्मधारय समास को देखिए, कह रहा है जहाँ समस्त पदों में उपमान, किसका देखिएगा, उपमान और उपमेय का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। यानी कि समझ लीजिए कि उपमान और उपमेय का। तो यहाँ पे वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ विशेष्य अर्थात उपमेय होता है, जबकि पूर्व पद विशेषण अर्थात उपमान होता है। तो पूर्व पद और उत्तर पद आप लोगों को पता है कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। तो हमने बताया था कि पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पहले वाले जो पद होंगे वो पूर्व पद कहलाएंगे, अब बाद वाले पद उत्तर पद कहलाएंगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें कह रहा है कि उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है। तो यही फोकस करने की ज़रूरत है। यानी कि पूर्व पद क्या होगा, गौण होगा और उत्तर पद प्रधान होगा। उसके साथ साथ देखिए क्या कर रहा है, उसके साथ साथ विशेष्य मतलब संज्ञा से संबंधित और उपमेय होता है, जबकि पूर्व पद, ये पूर्व पद क्या होगा, विशेषण होगा। विशेषण मतलब विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा, तो यानी कि विशेष्य की विशेषता बतलाएगा। उसे क्या कहते हैं, जो विशेषण होता है अर्थात उपमान होता है। तो आइए चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तरह, यानी कि उदाहरण के तरफ। पहला ही देख लेंगे कि ये समस्त पद है और यहाँ पे विग्रह है। तो समस्त पद में देख लेंगे कि श्वेत कमल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, श्वेत कमल। इसमें एक पहचान कर लीजिएगा, इसमें है जो आएगा, समझ जाइएगा, या के समान। दो बातों को एकदम मन में बैठा लीजिएगा कि बाय द वे समास विग्रह करते समय अगर ये दो चीज़ हमेशा दिख गए, अगर समास विग्रह दिखा है और पहचान करने के लिए आपको बता देता है, तो दो चीज़ आप लोगों को पकड़ने की ज़रूरत होती है जो, उसके बाद के समान। ये चीज़ आप पकड़ लिए हैं तो आप अगर नियम गलती से भूल जाते हैं तभी भी आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा समास होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, श्वेत कमल, यानी श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, यानी श्वेत है जो कमल, यानी सफ़ेद है जो कमल। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि है जो क्या करेगा, ये कर्मधारय समास में आता है। तो है जो लगा देंगे तो क्या, किसकी पकड़ हो जाएगी, कर्मधारय समास एकदम श्योर हो जाएगा, एकदम कंफर्म हो जाए। बाय द वे ये चीज़ पूछ लेता है एग्जाम में कि बताइए ये कौन सा समास है, श्वेत है जो कमल। तो उसमें ऑप्शन में आपको दिए रहेंगे कि कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है। तो आप देख करके ही पहचान जाएंगे कि कौन सा समास है जो कि आने से आपको कौन सा समास मिलेगा, कर्मधारय समास मिल जाएगा। ठीक है। उसी तरह सेम कह रहा कि नीलांबर, नीला और अंबर। तो यानी कि नीला क्या है, अंबर मतलब होता है आकाश, यानी नीला कैसा है, अंबर, यानी कि नीला है जो अंबर। ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। पीतांबर, इसको समझिए, पीतांबर, पीता मतलब होता है पीला वस्त्र, यानी कि क्या होता है, पीला है जो अंबर, यानी कि अंबर मतलब होता है वस्त्र। सत्पुरुष का अर्थ होता है सच्चा पुरुष। क्या होगा, सच्चा है जो पुरुष, ये समझिए, सत्पुरुष मतलब सच्चा है जो पुरुष। ठीक है। श्वेतांबर क्या होगा, श्वेतांबर सफ़ेद है जो वस्त्र। श्वेतांबर क्या होगा, श्वेत है जो वस्त्र, यहाँ पे वस्त्र से संबंधित है। यहाँ पे क्या होगा, अंबर, यानी श्वेत मतलब सफ़ेद है जो वस्त्र। उसी तरह महात्मा को देख लेंगे। महात्मा में क्या होगा कि महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा, यानी कि यहाँ पे है जो लगा देने से यानी आत्मा क्या होगी, जिसकी महान है, यानी महान है जो आत्मा, आपका कर्मधारय समास हो गया। उसी तरह महामानव, देखिएगा मानव की बात हो रही है तो यहाँ विशेषण हो रहा है कि नहीं, महामानव, महान है जो मानव, यानी क्या है, महान है जो मानव,
यानी कि महान कौन है? मानव। यानी कि इसमें विशेषण और विशेष्य की बात हो रही है। ठीक है। नील कमल, यानी कि नीला है जो कमल। नीला क्या है? विशेषण है कि नहीं है? यानी किसकी विशेषता बता रहा है? कमल की। यानी नीला है जो कमल क्या है? यानी कि यहाँ विशेषण हो गया आपका नीला और विशेष्य हो गया कमल। यानी कि कमल की ही विशेषता तो बता रहा है कि कमल कैसा है, तो नीला है। यानी नीला है जो कमल, ये कौन सा समास हो गया? यानी कि कर्मधारय समास हो गया। स्वर्ण कमल क्या होगा? स्वर्ण कमल, यानी सोने का, यानी स्वर्ण का है जो कलश, यानी कि स्वर्ण कलश होगा। क्या होगा? स्वर्ण कलश, यानी कि सोने का है जो कलश। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि स्वर्ण जैसा कलश यानी कि क्या होगा? इसमें विशेष्य होगा। ठीक है। देखिए चंद्रमुख, इसमें क्या होगा? चंद्रमुख उपमेय का नाम सुने होंगे, तो उपमेय मतलब चंद्रमा के समान मुख। मुख कैसा है? बिल्कुल चंद्रमा के समान है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग कंफर्म हो गए होंगे, के समान मैंने कहा था। यहाँ पे आज ये देखिएगा कि के समान आता है तो कौन सा समास समझ लेते हैं? कर्मधारय समास। उसी तरह देख लीजिए चरण कमल, यानी चरण कैसे होंगे? चरण कैसे होंगे? तो कमल के समान चरण होगा। कैसा होगा? कमल के समान चरण। यहाँ पे भी कर्मधारय समास आप देख करके पहचान सकते हैं। ठीक है। महाकवि, अब देख लीजिए कवियों में भी कवि होते हैं, तो भाई देख लीजिए कि कवि यानी महान है जो कवि। क्या है? महान है जो कवि। ये विशेषता बता रहा है, ये किसकी? कवि की। तो कवि कैसे है? महान है। तो यहाँ पे भी कर्मधारय समास ही है। ठीक है। नील गगन, नील किसकी विशेषता बता रहा है? गगन की। यानी कि नीला है जो गगन मतलब आकाश, यानी क्या है? गगन आकाश की विशेषता बता रहा है। यानी कि नीला कैसा है? आकाश है। ठीक है। यहाँ पे भी क्या आपका मिल गया? ये आपका हो गया विशेषण और ये हो गया आपका विशेष्य। ठीक है। महावीर में भी ध्यान से देखिएगा, यानी कि महान है जो वीर। कौन होगा? महान है जो वीर, यानी कि इसमें भी वीरों की विशेषता बतलाई जा रही है। तो वीर कैसा होगा? महान है एकदम वीर, यानी कि महान है जो वीर। यानी आपको यही समझने की ज़रूरत था। फैक्ट देख करके पहचान जाएंगे कि ये समास कर्मधारय समास है। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप अच्छे तरीके से कर्मधारय समास समझ गए होंगे। अगर कोई इसमें समास अगर फंसता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका फिर से रिप्लाई दूंगा अगले नेक्स्ट डे में। ठीक है। अगर पसंद आए ये तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। धन्यवाद।